हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा 2024 की टैरो प्रेडिक्शन इस चैनल पर भी आ चुकी है और मेरे सेकंड चैनल पर भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो ये स्टार साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त मेनली वो ये सोच रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। टाइम आने पर वो हर चीज़ करेंगे, टाइम आने पर वो फाइट भी करेंगे इस कनेक्शन के लिए, टाइम आने पर हर चीज़ होगी। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। आपके पर्सन के जहन में कोई इस तरह की बात चल रही है या फिर उन्होंने आपसे ये बात बोली भी है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अब ये राइट टाइम देख लीजिए, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हर इंसान डिफरेंट लेवल पर है और बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। सो सबके लिए ये चीज़ डिफरेंट होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिलना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से मिलना चाह रहे हैं लेकिन अरेंज नहीं हो पा रही है मुलाकात। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बात करने का, कॉल करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये हो सकता है कि शादी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं और कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, घर में किसी से बात नहीं कर रहे हैं। सो सबके लिए ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है। सो इसलिए कलेक्टिव के लिए जो मैसेज आ रहा है मैं वो आपको दूंगी कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम एंड दे नीड सम मोर टाइम। नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 237 भी, 723, 735, राइट, ये सारे नंबर्स इस तरह से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इस वक्त ये इंसान थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं, थोड़े से परेशान भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। और विद द 7 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है या उनके फाइनेंसिस के हवाले से कोई बात है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली बिजनेस पर या फैमिली पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई हुई है और इसलिए भी वो शायद आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे के लिए उनके पास कुछ प्लान्स हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो सारे प्लान्स जब उनके कंप्लीट हो जाएंगे और वो अपने गोल्स अचीव कर लेंगे फिर वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, बट वो वाली इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देंगे। सो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने इस वक्त आपसे छुपाई हुई हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं शायद इस वजह से भी। सो एक तो चीज़ जो यहाँ पर और नज़र आ रही है वो ये कि कनेक्शन आप लोगों का बिल्कुल म्यूचुअल है। ये इंसान आप में उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितने आप इंटरेस्टेड हैं
ऑब्वियसली प्यार भी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, कनेक्शन मुझे म्यूचुअल नज़र आ रहा है, ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन या यूनियन हो सकता है, होने वाला है, रेकन्सिलिएशन, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन या ब्रेकअप हो, बट ज़रूरी नहीं है। बट जिनका हुआ है ब्रेकअप या सेपरेशन, आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी दे नीड सम टाइम। सो कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम और चाहिए। हम 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है हमारे पास? आप में से कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, सो कन्फ्यूजन आपके पर्सन को ये भी है कि अगर वो आपकी ख्वाहिशात पूरी ना कर सके, अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सके, अगर आपको वो अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड ना कर सके तो क्या होगा? आपके पर्सन ये चीज़ें सोचकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, और जितनी भी ये प्रैक्टिकल बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको ऐसा भी फील होता है कि वो अपना बोझ नहीं उठा सकते हैं कम्प्लीटली, तो वो आपका बोझ साथ में कैसे उठाएंगे, एक अच्छी फैमिली कैसे बिल्ड कर पाएंगे, कैसे एक अच्छी ज़िंदगी आपको दे पाएंगे, वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और हो सकता है आपने उनसे ये बोला हो कि आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बट स्टिल ज़िंदगी बिताने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की, जो ज़रूरियात हैं, वो एटलीस्ट होनी चाहिए इंसान के पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो छोटी छोटी ज़रूरियात भी अगर वो आपकी पूरी ना कर सके, बिकॉज़ आई डू फील कि यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपके पर्सन बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। यानी आप कह लें कि वो ये सोचते हैं कि बस गुजारा हो जाता है उनका मंथली, लेकिन जिस लेवल पर वो पहुंचना चाहते हैं अभी वो नहीं है। तो थोड़ा एक स्ट्रगलिंग फेज़ आपके पर्सन का चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, वो मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि अगर वो प्रोवाइड ना कर सके, और फिर वो ये भी डरते हैं कि अगर आपने अपने घर में बता दिया, उन्होंने भी बता दिया, सिचुएशन आगे बढ़ी, अभी अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के कनेक्शन को आगे लेकर जाने का वो सोचें, तो उनके घर वाले या आपके घर वाले क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो शायद वो उनको रिजेक्ट कर दें। उनको ये भी है कि अगर फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी तो हो सकता है कि कनेक्शन आगे ना बढ़े, क्योंकि फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, और आपकी फैमिली ये कह देगी कि वो तो इतने वेल ऑफ है ही नहीं, वो तो सेटल डाउन है ही नहीं अपनी लाइफ में, तो आपको कैसे वो अपने साथ रख लेंगे। ये एतराज़ हो सकता है घर वालों को। ये चीज़ें भी सोचते हैं आपके पर्सन, और हो सकता है कि आपके पर्सन का ये भी प्लान है कि वो अब्रॉड चले जाएं या किसी और मुल्क में जाकर मेहनत करें, और फिर उनका कोई लंबा प्लान है कि उसके बाद फिर वो शादी करेंगे, थोड़े से सेटल हो जाएंगे वहाँ। तो आई रियली फील कि काफ़ी कुर्बानी, काफ़ी सेक्रीफाइसेस और पेशेंस रिक्वायर्ड है आप लोगों की सिचुएशन में। तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, रीडिंग सबके लिए नहीं है, याद रखिएगा, और कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट ना कीजिएगा। हम रोज़ाना डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं, समटाइम्स एनर्जीज़ रिपीट भी होती हैं। हमेशा इन चीज़ों को अपने जहन में रखा करें, और ये भी याद रखा करें कि टैरो जो है ये एक टूल है ये जानने के लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। सो आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है टैरो, याद रखिएगा। सो आई फील कि आपके पर्सन का काफ़ी लंबा प्लान है। उनका ये भी प्लान है कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं काम के सिलसिले में, या किसी भी तरह अपने आप को स्टेबल करें लाइफ में। वो ये सोच रहे हैं, दिन रात उनके जहन में ये चल रहा है। एंड आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ज़िंदगी में मेहनत करना चाहते हैं। फिर जो आगे होगा वो किस्मत है, वो देखेंगे कि क्या होता है। वो फिर ये सोचते हैं कि वो मेहनत पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन उससे उसमें सारा उन्हें आपका साथ भी चाहिए होगा। उसमें आपका पेशेंस, आपका साथ, आपकी सपोर्ट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। थोड़ा मुश्किल भी होगा अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, उन्हें कहीं और मूव होना पड़ा, तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होगा, कुर्बानी होगी आपकी तरफ से। आप दोनों मिल नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा, थोड़ा चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए। बट आई फील कि ये इंसान जेन्युइन एफ़र्ट करना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल, कठिन लग रहा है रास्ता, बट नामुमकिन नहीं है। लेट्स फाइंड आउट मोर कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं।
सो ये ट्रैवल वाला मैसेज जो है ये कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों में तो ऑलरेडी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है, राइट। बट चीज़ें ठीक हो सकती हैं, होप है आप लोगों की सिचुएशन में। बट सब लोगों के लिए ये डिस्टेंस वाला मैसेज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के पर्सन शिफ्ट हों कहीं पर या आपसे दूर चले जाएं। वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी, टेम्पटेशन, तो ये डेविल एनर्जी है। सेक्रल चाक्रा, उनका आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। दे रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस, बट वो आपको बताना भी नहीं चाहते हैं। ज़ाहिर है फिर आप दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी जिन लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है। वी हैव अथॉरिटी, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, या ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, इसलिए ये इंसान आपको बताते नहीं हैं। समटाइम्स वो जानबूझकर भी उनके अंदर जो फीलिंग होती है, जो वो क्रेव कर रहे होते हैं, जो आपका साथ चाह रहे होते हैं आपका प्यार चाह रहे होते हैं, वो आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि फिर जाहिर है कि आप बहुत ज़्यादा दुख महसूस करेंगे, सैड होंगे, वो भी सैड होंगे, तो वो अपनी फीलिंग्स फिर आपसे छुपा लेते हैं। और फिर वो ये सोचते हैं कि हमें इस सिचुएशन की प्रैक्टिकल साइड को देखना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली आज चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हमारा कल बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस तरह से सोचते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल पर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप लोगों को पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। सो चैनल का नाम मिस्टिक 1111 है, सेकंड चैनल का ज़रूर चेक कीजिएगा। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील करते हैं आपके लिए, फिज़िकली भी ऑब्वियसली, इमोशनल इंटीमेसी क्रेव करते हैं। दे रियली वांट टू बी विद यू विद द सेक्रल चाक्रा ऑल्सो, बहुत आपका साथ, आपका टच, हर चीज़ वो याद करते हैं, क्रेव करते हैं। बट फिर वो प्रैक्टिकली जब सोचते हैं चीज़ों के बारे में कि अभी मेहनत करनी है और हमारा कल अगर अच्छा करना है तो आज मेहनत करनी होगी, तो फिर वो ये सारी चीज़ें आपसे छुपा लेते हैं, फिर वो आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं विद द टेम्पटेशन, सेक्रल चाक्रा, दे रियली वांट टू बी विद यू, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं ये बात। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, नेक्स्ट वो क्या करेंगे, स्पिरिट नेक्स्ट एक्शन उनका। ओके, हमारे पास है द सन एनर्जी, द सन कार्ड, फिर है एंजल ऑफ लव। तो आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत जल्दी मुलाकात प्लान कर रहे हैं। दे रियली वांट टू मीट यू, दे रियली वांट टू फील द लव, बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहे हैं वो। टेम्पटेशन कार्ड, फिर सेक्रल चाक्रा, दे रियली वांट टू टच यू, कह लीजिए कि यस, विद द फिफ्थ चाक्रा, ये थ्रोट चाक्रा है, एंड देन वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उनका दिल कर रहा है आपसे मिलने का। सो नेक्स्ट एक्शन तो आपके पर्सन का मुझे ये लग रहा है, प्लान्स तो हैं आपके पर्सन के लॉन्ग टर्म, वो आपसे शेयर कर लेंगे जो भी उन्होंने सोचा है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। और फिर ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू मीट यू, बी विद यू, लव यू। आई रियली फील के इंटीमेट भी होना चाहते हैं ये इंसान फिज़िकली आपके साथ, राइट। बिकॉज वी हैव दीज टू कार्ड्स एंड दिस कार्ड, आई रियली फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मिलने का बोलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मिल भी नहीं पा रहे थे आप लोग ना। विद द 2 ऑफ कप्स, ये इसलिए भी यहाँ पर आया था बिकॉज़ मिल नहीं पा रहे थे आप लोग, मिलने का दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रहे थे। सो अब ये इंसान टाइम निकालेंगे आपसे मिलने का हर हाल में, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत जल्दी आप लोग मिलेंगे, बड़ी अच्छी आपकी मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा फ़ील होगा आपको उस मुलाकात के बाद। बट कुछ चीज़ें वो आपसे डिस्कस भी करेंगे, कुछ प्लान्स, उसमें आपकी राय भी पूछेंगे कि आप भी बताएं कि ये जो मैंने प्लान किया है ये कैसा रहेगा हम दोनों के लिए। सो आई फील कि ये इंसान, इनका नेक्स्ट एक्शन है आपसे मुलाकात। वी हैव ट्रस्ट, फ्री और सेल्फ। सो अभी जिस सिस्टम में वो रह रहे हैं, घर, हर चीज़, काफ़ी चीज़ें उनको बाउंड करती हैं यहाँ पर, तो वो ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं। और इस सारे प्रोसेस में वो आपसे ही कहेंगे कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मुझे आज़ाद होना है। ये जो को डिपेंडेंट एनर्जी है
इससे मुझे आज़ाद होना है। अनरिक्वाइटेड लव एंड देन फ्लर्ट। सो वो आपसे कहेंगे कि हो सकता है तुम्हारे मन में ये डाउट्स हों कि मैं तुम्हें वहाँ जाकर भूल जाऊँगा और लोगों से फ्लर्ट करूँगा या कुछ भी इस तरह से। हो सकता है आपके जहन में ये चीज़ें आती हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट, और ट्रस्ट करके आपको अपनी सिचुएशन पर चलना होगा। और ये इंसान भी आपसे यही कहेंगे कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, और हम चाहे एक दूसरे से जितने भी दूर चले जाएं, बट यू हैव टू ट्रस्ट कि हम एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। और रिश्ते तो हमेशा आपको पता है कि ट्रस्ट के ऊपर ही चलते हैं। तो आपके पर्सन मुझे लगता है कि आपसे यही कहेंगे। बाकी आई जस्ट फील कि अब नेक्स्ट ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करने को बोलेंगे, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और आपसे मुलाकात को बहुत जल्दी बोलने वाले हैं। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, उनकी थॉट्स हैं और नेक्स्ट एक्शन। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। सो आज मेरी कोशिश यही थी कि रीडिंग बहुत शॉर्ट और सिंपल हो। सो 7 लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। So let's see. Let's start. We have 9, B 777, P J G J C 999। आपका आंसर येस आया है। JZ, your answer is a yes। 44 Q M U L N W H G A W 222 E 1111 444 K M C I S S N। सो ऐसे अगर हम कर दें तो मिस बन जाएगा। सो यस, ये इंसान आपको मिस तो कर रहे हैं, हमने रीडिंग में भी देखा है। BNN। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।